दोस्तों, भूत प्रेतों के किस्से अक्सर ऐसे लोगों के द्वारा कहे सुने जाते हैं जो कि खुद ही उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर भला उनकी बातों पर कोई और विश्वास क्यों करेगा? तो ये चीज़ें अफवाह बनकर रह जाती हैं। लेकिन कई बार पढ़े लिखे, समझदार और बड़े व्यक्तियों की साक्षी में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर इनकी यथार्थता पर अविश्वास करना कठिन हो जाता है। ऐसे ही अमेरिका के लॉस एंजल्स महानगर में हॉलीवुड नाम की एक सुप्रसिद्ध फिल्म नगरी है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे, सुसंपन्न वर्ग के लोग रहा करते हैं। तो ये लोग झूठे किस्से कहानियाँ गढ़ेंगे, भ्रांतियाँ फैलाएंगे, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। इस नगरी में कई ऐसे मकान अभिशप्त माने जाते हैं जहाँ पर प्रेतों के उत्पात के कारण यहाँ रहने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। इन अच्छे खासे मोहल्लों में मकान खाली पड़े हैं। जिस उपनगरी में स्थान पाने के लिए, रहने के लिए लोग तरसते हैं, उसमें कुछ मकान मात्र इसलिए लावारिस पड़े हैं क्योंकि वहाँ भूतों का निवास है। सचमुच यह आश्चर्य की बात है। इसी नगरी में एक रिचर्ड सीमेंट नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहा करते हैं। इन्होंने ऐसे अभिशप्त मकानों में घटित होने वाली असाधारण घटनाओं का खुद अन्वेषण किया और साक्षी के रूप में लॉस एंजल्स के प्रामाणिक अखबारों के पत्रकारों को अपने साथ में लिया। उन्होंने ऐसे मकानों की जांच पड़ताल शुरू की। ऐसे मकानों में 911 ऑक्सफोर्ड, 1001 नॉर्थ ऑक्सफोर्ड ड्राइव, 1143 समिट ड्राइव, 10050 सीपाली ड्राइव, 1433 बेला ड्राइव, 9820 ईस्टर्न ड्राइव, ऐसे बहुत सारे मकान हैं जिनमें कि रात के समय में कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ कुछ हंसने, रोने, उछलने, कूदने, धमाक चौकड़ी बजाने, वस्तुओं के इधर उधर फेंकने, सामान बिखेरने, बटोरने जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। किसी के ना दिखाई देते हुए भी ऐसी घटनाओं का होना वहां प्रेतों की उपस्थिति का साक्ष्य देता है। मात्र इन्हीं मकानों में ये उपद्रव किस लिए होते हैं? जब इसका इतिहास ढूंढा गया तो पता चला कि भूतकाल में यहाँ कभी न कभी हत्याएं, आत्महत्याएं, मारधाड़, बलात्कार, व्यभिचार, डकैती जैसे दुष्कर्म होते रहे हैं। इन मकानों में होने वाली हरकतों और घटनाओं की खोज करने के लिए इतिहास विशेषज्ञ और प्रोफेसर रिचर्ड सीमेंट बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इन्हीं मकानों के आसपास डेरा डालकर रहते हैं। और जिन लोगों को भूत प्रेतों की लीलाएं देखने में दिलचस्पी होती है तो ऐसे लोगों को इन मकानों में ले जाया जाता है और वे जितनी देर चाहें भूत प्रेतों की हरकतों को देख सकते हैं और देख करके वापस लौट आते हैं। बस अंदर जाने वाले में हिम्मत होना चाहिए, वो बिना घबराए सब कुछ देख सुनकर लौट आते हैं। जिन्हें डर के मारे परेशानी होती है तो वो बात दूसरी है, पर इन मकानों में धक्का मुक्की, मारपीट जैसी हानि किसी को भी नहीं उठानी पड़ी। एक बार ऐसे ही एक पत्रकार रिचर्ड के साथ एक भूतिया मकान में गए हुए थे। उन्होंने वहां पर जो कुछ भी देखा वो अपना थोड़ी देर का अनुभव उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दिया। तब पढ़ने वालों के बहुत सारे लेटर्स रिचर्ड के पास आने लगे, जिनमें से ज़्यादातर उस प्रेत लीला को देखना चाहते थे। जिन लोगों का मरने के बाद जीवन पर विश्वास था और जो लोग भूत प्रेतों में दिलचस्पी रखते थे, रिचर्ड उनको ऐसे भूतिया मकानों में ले जाते थे। प्रोफेसर रिचर्ड सीमेंट के लिए तो प्रेत विद्या एक शोध का विषय है। उन्होंने प्रेत के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को सुधारने की भी शिक्षा दी। प्रेतों से संपर्क साधना उनकी हॉबी के रूप में विकसित हो गया था। ये तो थी अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड की बात। पर अमेरिका की तुलना में इंग्लैंड में प्रेतों पर विश्वास रखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजघराने के सभी पुराने किले वहाँ पर अभिशप्त बताए जाते हैं। 19वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक बने ऐसे बहुत सारे किले हैं जिनमें कि प्रेत लीला का तांडव नृत्य देखा और अनुभव किया जा सकता है। ऐसा ही चिल्हम नाम के 12वीं शताब्दी का बना एक किला है उत्तर इंग्लैंड में, जहां पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है। रात के समय में वहां पर अक्सर कोई नहीं जाता है। एक बार एक डांसर किम नोवाक वहां पर रात में रेस्ट करने के लिए रुक जाती हैं।
उस दिन रात को उन्होंने एक अजीब सी धुन सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर डांस करने के लिए मजबूर कर रहा है। घबरा कर वो बीच में ही शूटिंग छोड़कर लौट आईं। आसपास वालों ने बताया कि उस किले में शासक किंग जॉन द्वितीय था, जो दुश्मनों द्वारा पीछा करते समय यहीं खाई में कूदकर 11 अक्टूबर 1216 ईस्वी में मर गया था। तभी से ऐसे घटनाक्रम वहाँ होते रहते हैं। ऐसे ही विश्वविख्यात रीडर्स डाइजेस्ट पत्र समूह की ओर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, फेक मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ ब्रिटेन। इसमें इस प्रकार की आत्माओं का वर्णन दिया गया था जिन्हें कि भ्रम या अफवाह कहकर हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। घटनाओं में ऐसे प्रेतों का जिक्र है जो अपने अस्तित्व का परिचय हमेशा देते रहते हैं और अपनी उपस्थिति का भान कराते रहे हैं। पुस्तक में इंग्लैंड के डॉर्सेट स्थित सैनफोर्ड और कॉस्ट नामक बंगले का जिक्र है, जिसमें कितने ही प्रेतों का आवागमन बना रहता है। वे वहां उपस्थित लोगों से बातें किया करते हैं और ज़रूरत की चीज़ों का आदान प्रदान भी किया करते हैं। बुक ऑफ फैक्ट्स एंड रिक्वाइज में ऑल्डविक थिएटर की उस घटना का उल्लेख है जिसमें कि शेक्सपियर की आत्मा कुछ समय तक डेरा डाले बैठी रही। ईस्टर्न स्क्वायर लाइन नाम की वायुयान कंपनी में एक बार दुर्घटना हुई। इसमें 100 यात्री मारे गए। वह घटना अपने समय की चर्चा बनकर और समाप्त हो गई। कंपनी चलती रही और उसके दूसरे वायुयान उड़ते रहे। अब आश्चर्य यह देखा गया कि अधजले शरीर बोलती चालती स्थिति में उसी कंपनी के जहाज़ों में बिना टिकट सफ़र करते पाए गए। वे अपने लिए कोई सीट बुक नहीं कराते थे और ना कहीं एक जगह बैठते हैं। बीच की खाली जगह में ही वे प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी किसी एयर होस्टेस की ट्रे में से कोई खाने पीने की वस्तु उठा लेते हैं। घटना की प्रामाणिकता जांचने और उसे रोकने के कई प्रयत्न किए गए, पर उनसे कुछ भी काम ना चल सका। सिलसिला समय बीतने पर अपने आप ही रुक गया। ऐसे ही इंग्लैंड के सफांक नगर में एक बंगला है, व्हीलिंग हाउस। इसमें प्रेतों की हरकतें अक्सर होती रहती हैं। एक बार यहाँ बड़ी ही विचित्र घटना घटी। रात को 12 बजे अचानक घंटी बजने लगती है। दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो बाहर कहीं भी कोई नहीं था। घंटी तब भी बजती रही। बिजली की कोई खराबी समझकर लोगों ने उस लाइन का कनेक्शन ही काट दिया। पूरी लाइन से बिजली हट गई तो भी घंटी बजती ही रही। पूरे 2 दिन तक मिस्त्री इंजीनियर इसका कारण जानने और ठीक करने में लगे रहे, पर वे ना तो कोई इसका कारण समझ सके और ना ही वो आवाज़ आना बंद हुआ। कई दिन बाद शोर अपने आप ही बंद हो गया। प्रेतों की उपस्थिति कब्रिस्तानों, शमशानों, फांसी घरों और घटना स्थलों के अलावा सबसे ज़्यादा कहीं देखी जा सकती है तो वो है अस्पताल, क्योंकि मरने वालों में से बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पतालों में ही अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। वहीं देर तक उनकी लाश रखी भी रहती है, पोस्टमार्टम भी होते हैं। तो इन कारणों से जो मृतात्मा रहती है उसका लगाव अक्सर उस क्षेत्र से हो जाता है। बीमारी के दिनों में भी बहुत समय तक वो वहाँ रहते हैं। असली की तुलना में वह अस्पताल में मरने के दिनों में उनका घर बन जाता है। तो ऐसी दशा में उनका यहाँ लगाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे ही एक बार एंडरवुल अस्पताल में एक नर्स थी। उनके जिम्मे में बेहोशी की दवा सुंघाने का काम था। तो एक बार एक मरीज़ को गलती से उन्होंने दवा का थोड़ा ज़्यादा डोज दे दिया, जिससे कि वो मरीज़ मर गया। नर्स को अपनी भूल पर इतनी ज़्यादा ग्लानि हुई, उसने अस्पताल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद अस्पताल में कोई भी डॉक्टर बेहोशी की दवा देने आता तो वो मरी हुई नर्स की आत्मा डॉक्टर या नर्स के कंधे पर हाथ रखकर उसके कानों में कहती, डियर, असावधानी ना हो। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में एक बूढ़ी नर्स उन रोगियों की असाधारण सेवा करती जो मृत्यु के मुंह में जाने वाले होते थे। उनके प्रति वो सहानुभूति दिखाती, उनके सिरहाने पर बैठकर उनकी मदद किया करती थी, पानी मांगने पर पानी लाकर देती, मल मूत्र त्यागने की इच्छा होती तो उन सब की व्यवस्था वो करती थी। और वो नर्स केवल मरीज को ही दिखाई पड़ती थी। कोई भी उसके आसपास से गुजरता तो उसे वो नर्स नहीं दिखाई पड़ती थी। जब कभी उसकी उपस्थिति की चर्चा होती तो अनुमान ये लगाया जाता कि दूसरे ही दिन उस रोगी की मृत्यु होने वाली है। ऐसे ही 19 जुलाई
1969 के बम्बई ब्लिट्ज अखबार में बम्बई का एक समाचार छपता है। फोर्ट इलाके की एक महिला को कुछ दिन पहले बिना नाम का एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसे कई तरह की धमकियां दी गई थी। शिकायत कराई गई। महिला की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करा दी गई। एक दिन महिला कुछ खरीदने के लिए सहकारी भंडार में जाती है। उसका नौकर उसके साथ जाता है। पूरी सतर्कता बरती जाती है, फिर भी उस महिला की पीठ पर ब्लेड के निशान पाए गए। पुलिस ने समझा कि हो सकता है ये किसी जेब कतरे का काम हो, क्योंकि उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था। तो पुलिस ने सोचा कि वो जेब कतरा उसका बैग काटना चाहता होगा। उन्होंने खुफिया तौर पर निगरानी रखी, पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी यही स्थिति बनी रही। वो महिला अपने पति के साथ घूमने के लिए जाती है तो उसकी बाहों में, पैर, शरीर के दूसरे हिस्सों में ब्लेड की खरोंच पाई गई। कपड़े कई जगह से कट गए थे। पुलिस घर में भी निगरानी रख रही थी, पर ये पहेली आखिरी तक पहेली ही बनी रही। लोगों ने ये अनुभव किया कि ये मामला प्रेतों से ही संबंधित है। ऐसे ही जर्मनी के एक अनाथाश्रम संस्था के भूतपूर्व डायरेक्टर बहुत ही चरित्रवान और नेक नियति के व्यक्ति समझे जाते थे, पर जब उनकी मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि का कष्ट भुगतने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो ईमानदारी का आवरण ओढ़ा हुआ था वो उनकी आत्मा से छुप नहीं सका। उन्होंने आश्रम का बहुत सारा धन चुराकर अपने बेटे के लिए रखा हुआ था, पर भूत योनि में पड़ने के बाद उन्हें ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि जो भी आश्रम का धन छुपाया हुआ है उसे संस्था को वापस कर दिया जाए और अपना पश्चाताप किया जाए। ये विचार आते ही उन्होंने अपनी सेविका को, जो कि बूढ़ी थी, एकांत कमरे में ले जाकर भूत ने एक दस्तावेज लिखवाया जिसमें उन्होंने खुद अपने हस्ताक्षर किए। बुढ़िया वो प्रमाण पत्र ले जाकर वर्तमान डायरेक्टर को दे देती है। उन्होंने भूतपूर्व संचालक के लड़के से इस संबंध में पूछताछ की तो लड़के ने कोई भी धन देने से इनकार कर दिया। उस दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में मुकदमा चलता है। लड़के के बयान लिए जाते हैं। उस समय जैसे ही उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने कोई भी धन नहीं दिया है, भूत की बात मिथ्या है, गलत है, सब कुछ जाली है, जैसे ही वो ये बोलता है उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। लड़के ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर एक अज्ञात और कांपती सी आवाज सब लोगों ने सुनी कि मैंने रुपए चोरी किए थे और वो रुपए अब मैं संस्था को देना चाहता हूँ। ये आवाज सबने सुनी, पर उसे कोई देख नहीं पाया। आखिरी में लज्जित होकर उस युवक ने बाप का चोरी किया हुआ सारा धन न्यायालय में जमा करा दिया। दोस्तों, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो कि मरने के बाद जीवन के अस्तित्व का प्रमाण देती हैं, और ये घटनाओं को सुनकर, समझकर हम अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।